आज आप बजरंगबली के दरबार में है, भगवान राम के दरबार में है, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? जिन्होंने हनुमान चालीसा बोलने में एमपी नवनीत राणा को 14 दिन जेल रखा, लॉकअप में रखा, मुझे लॉकअप में रखा, जेल में रखा, उद्धव ठाकरे थे तब सीएम, उनको पूरी सज़ा मिल चुकी है। उनका सीएम पद चले गया है, धनुष्य बाण चले गया है, पार्टी का नाम चले गया है और पूरी तरह से जो राम भगवंता का और बजरंगबली के विरोध जो करेगा उसकी क्या स्थिति होती है वो उद्धव ठाकरे के रूप में सबने देखा है। महाविकास आघाड़ी के सरकार के लालच में, पद के लालच में जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब जाने के बाद हिंदुत्व छोड़ा और हिंदुत्व छोड़ के जिस तरह से तलवे चाटने का काम किया, इसीलिए उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जहाँ हिंदुत्व का विरोध किया उन्होंने, जहाँ हनुमान चालीसा का विरोध किया कि महिला सांसद को जेल में डाला, लॉकअप में डाला, उसकी सज़ा उनको जरूर मिली है। और आज एकनाथ जी शिंदे जो यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे लगता है जो धनुष्य बाण जो था वो बाला साहब जब थे तब हिंदुत्व के विचारों का वो धनुष्य बाण था। जब बाला साहब चले गए पूरी तरह हिंदुत्व को उद्धव ठाकरे भूल चुके हैं और सही हिंदुत्व को चलाने वाले एकनाथ जी शिंदे और उनके साथ जो विधायक है उनके बाद धनुष्य बाण आया। तो मुझे लगता है राम भगवान का धनुष्य बाण जो है ये हिंदुत्व विचारों के साथ रहा हुआ है और वो एकनाथ जी शिंदे जी के साथ है। आज हमारे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब भी आ रहे हैं, उनके सबके उपस्थिति में जो 111 फीट की मूर्ति की स्थापना अमरावती में कर रहे हैं उसकी कलश यात्रा यहाँ से निकल रही है। यहाँ का जल जो है, तीरथ जो है वो भी साथ में जाएगा, कलश के साथ यहाँ की मिट्टी जाएंगी और वहाँ पे जो स्थापित की जा रही है मूर्ति वहाँ पे भूमि पूजन में वो रखी जाएंगी। इसलिए सीएम और डिप्टी सीएम के हाथों से ये कार्य यहाँ पे हो रहा है। दलबल के साथ आ रहे शिंदे जी, यहाँ पे क्या मैसेज देने का प्रयास यूपी से, राम जन्मभूमि से, अयोध्या से? नहीं, जिस तरह से अभी अयोध्या हमारे दैवत है, श्री राम भगवंता दैवत है, हनुमानगढ़ी के बजरंगबली हमारे दैवत है और मुझे लगता है आने वाला जो युद्ध है महाराष्ट्र के अंदर, आने वाली मुंबई महानगर पालिका जो है उस इलेक्शन में भी हमको सही मायने में हिंदू विचारों के लोग वहाँ पे पहुँचाना है। जो महाविकास आघाड़ी के साथ रहते उद्धव ठाकरे जो रणनीति कर रहे हैं वो सत्ता के लिए, उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ डालना है और हिंदू विचारों के, राम भगवंता के विचारों का और अपने बजरंगबली के विचारों का सही मायने में वहाँ पे झंडा फहराना है। बाला साहब का जो सपना था, हिंदुत्व मेरा जिस दिन धोखे में आएगा उस दिन मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। और जब हिंदुत्व धोखे में आया तो एकनाथ शिंदे जी बाहर आए, उन्होंने हिंदुत्व को जगाने की कोशिश की, हिंदुत्व को कायम रखी, बाला साहब के विचारों को कायम रखा और मुझे लगता है वही विचारों के साथ महानगर पालिका मुंबई में झंडा फड़केगा। ये कलश लेकर के आप लोग चले, इस कलश का क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या इसी में जल लेके जाएंगे आप लोग? ये जो कलश है इसका बहुत बड़ा मतलब है। इस कलश के अंदर जो यहाँ की राम लल्ला की पवित्र धरती की मिट्टी और हनुमानगढ़ी जी की बजरंगबली की मिट्टी जो है इसमें डाल के रथ के अंदर सीएम एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब इसको झंडी दिखाएंगे और राजू दास जी जो महंत है हमारे हनुमानगढ़ी के वो भी उपस्थित रहेंगे, राम लल्ला के जो महंत है वो भी उपस्थित रहेंगे और सबके उपस्थिति में इसको झंडी दिखाई जाएंगी। और मुझे लगता है ये जो है यहाँ जो हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं 111 फीट की मूर्ति का बजरंगबली का, महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जेल में डाला, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कहीं भी घूमेंगे तो दूर से उनको बजरंगबली की मूर्ति दिखना चाहिए और उन्होंने कहना चाहिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाला, हनुमान चालीसा विरोध किया और वहाँ जेल में रह के नवनीत राणा ने 101 बार डेली हनुमान चालीसा पढ़ा और संकल्प किया जिस दिन बाहर आऊँगी 111 फुट की मूर्ति की स्थापना करूँगी और वो स्थापना वहाँ पे हो रही है, जिसके अंदर उसकी मिट्टी और जल जाने वाला। अयोध्या से मिट्टी लेके जाएंगे, जल लेके जाएंगे ताकि महाराष्ट्र में हनुमान जी की बजरंगबली की मूर्ति बना सके आप? बिल्कुल, वहाँ पे हम लोग अभी जल्द से जल्द भूमि पूजन भी कर रहे हैं और वहाँ पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के शुभ हस्ते होगा, रामदेव जी बाबा आएंगे, हमारे बागेश्वर धाम जी आएंगे, हमारे राजू दास जी महाराज आएंगे, सबके उपस्थित भव्य उद्घाटन होगा और पूरा राम लल्ला में और हनुमान में वहाँ का वातावरण होगा महाराष्ट्र का। और ये तीर्थ यात्रा पूरे महाराष्ट्र में हर मंदिरों में जाएंगी, वहाँ की मिट्टी ली जाएंगी, वहाँ पे पूजा की जाएंगी और उसके बाद अमरावती आएंगी।